प्रथम वर्ष बीए सेमेस्टर 1 हिंदी मुख्य एवं गौण प्रश्नपत्र 1 पाठ्यपुस्तक हिंदी कविता कल और आज। आलोचनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1। माता की व्यथा काव्य में व्यक्त यशोदा माता की व्यथा का सदोहरण परिचय दीजिए। अथवा माता की व्यथा काव्य में कवि ने माता यशोदा की विरह व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर 1। रूपरेखा 1 प्रस्तावना 2 माता की व्यथा का परिचय। प्रस्तावना। माता की व्यथा काव्य खड़ी बोली के महाकवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज में गोपियों एवं नंद यशोदा को कृष्ण का वियोग अत्यंत पीड़ा दे रहा है, तो दूसरी ओर मथुरा में कंस का वध करके श्री कृष्ण मथुरा के राजा बनते हैं और राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। किंतु जब वे अपने कार्यों से अवकाश पाते हैं तब उन्हें अपने माता पिता नंद और यशोदा की याद सताने लगती है। वे भी इसी वियोग की पीड़ा का भोग रहे हैं। श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर उद्धव जी, जो कृष्ण के परम सखा है, आत्मज्ञाती हैं, उन्हें अपार आश्चर्य होता है कि स्वयं ब्रह्म साधारण मनुष्य के समान विरहताप में क्यों उद्विग्न है। इस बात पर श्री कृष्ण उद्धव का ज्ञान गर्व दूर करने एवं प्रेम की महिमा का साक्षात्कार कराने अपना संदेश गोपियों एवं नंद यशोदा को पहुंचाने के लिए उन्हें ब्रज भेजते हैं। उद्धव ब्रज पहुंचकर माता यशोदा से मिलते हैं और उसकी पुत्र विरह की पीड़ा को स्वयं अनुभव करते हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य की कथा के छोटे से अंश को कवि ने प्रस्तुत कविता में यशोदा की व्यथा को व्यक्त करने के लिए चुना है। यशोदा की व्यथा को 12 पदों में प्रस्तुत किया है। अब हम क्रमशः प्रत्येक पद में व्यक्त माता यशोदा की विरह व्यथा का सदोहरण परिचय प्रस्तुत करेंगे। 2 माता की व्यथा का परिचय। काव्य के आरंभ में माता यशोदा अपने लाडले श्री कृष्ण को उपालंब देते हुए उद्धव से कहती है कि नाना यत्नों और कितनी युक्तियों से जरा में मैंने उद्यो सुकृति बल से एक ही पुत्र पाया, सो जो बैठा अरि नगर में हो गया अन्य का है, मेरी कैसी कितनी मर्म भेदी व्यथा है। यशोदा कहती है कि उनके यत्न करने के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। मैंने अनेक प्रकार के व्रत जप दान पुण्य किए, तब कहीं जाकर वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु वह भी अब मुझसे दूर चला गया है, अनजान नगरी में जा बैठा है, किसी अन्य का हो गया है, जिससे मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है। इसे कोई कैसे जान सकेगा। यशोदा का मातृ हृदय अत्यंत विशाल है, उसमें समस्त संसार के लिए प्रेम और वात्सल्य भरा है। इस बात का परिचय कराती हुई वे कहती है, पत्र पुष्पो रहित विटपी विश्व में हो न कोई, कैसी ही हो सरस कविता वारी शून्य न होवे, उद्यो सीपी सदृश्य न कभी भाग फूटे किसी का, मोती ऐसा रतन अपना आह कोई न सोवे। यशोदा विरह की पीड़ा को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए वे कहती है कि इस संसार में किसी को भी पीड़ा न मिले। वे कहती है कि हे उद्धव, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी वृक्ष फूल व फलों से रहित न रहे, कोई भी नदी पानी के बगैर सूख न जाए, किसी का भी भाग्य सीपी के समान न हो जो अपने अंतर को फाड़कर मोती को जन्म देती है। प्रत्येक माँ भी इसी प्रकार अपनी संतान को जन्म देती है, परंतु जिस प्रकार सीप से मोती अलग हो जाता है, उसी प्रकार किसी माँ से उसकी संतान दूर न हो जाए। इस प्रकार एक माँ की अत्यंत करुण पुकार इस पद में सुनाई देती है। अपनी पीड़ा को सुनने वाला आज यशोदा को मिल गया है, इसीलिए उसके हृदय में दबी पीड़ा सभी व्यथाएं आज वे मानो बहा देना चाहती हो, ऐसा लगता है। वह उद्धव को निरंतर कहे जा रही है कि अभंजों से रहित न कभी अंक हो वापिका, कैसी ही हो कलित लतिका पुष्पहीना न होवे, जो प्यारा है परम धन है जीवन आधार है, उद्धव ऐसे रुचिर विटपी शून्यवारी न होवे। यशोदा अपने हृदय की उदारता का परिचय कराती हुई कहती है कि हे उद्धव, इस संसार में किसी को भी पुत्र वियोग न हो, किसी भी सरोवर या बावली की गोद कमल पुष्प से खाली न रहे, सुंदर से सुंदर लता भी पुष्प विहीन न रहे, कोई भी बाग सुंदर तालाब कमल पुष्पों एवं वृक्ष विहीन उजड़ न हो, अर्थात सब हरे भरे रहे, अपने अस्तित्व के ही
अंश से कोई अलग न हो। यशोदा का मातृ हृदय चित्कार करता हुआ सुनाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि पुत्र वियोग की व्यथा यशोदा को अत्यंत पीड़ा दे रही है, फिर भी वह समस्त संसार को इस विरह व्यथा से बचाने की बात कर रही है। नंद और यशोदा अब वृद्ध हो चुके हैं। इस अवस्था में प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र का सहारा और सामीप्य चाहिए। ऐसी अवस्था में ही श्री कृष्ण चले गए हैं। तब नंद यशोदा की पीड़ा कैसी गहरी होगी, इस बात को उद्धव के साथ साथ प्रत्येक पाठक भी महसूस करता है। यशोदा आगे कहती है कि छीना जावे लकुट न कभी वृद्धत्वा में किसी का, उदो कोई न कल छल से लाल ले ले किसी का, पूंजी कोई जन्म भर की गांठ से खो न देवे, सोने का भी सदन न बीना दीप के हो किसी का। हे उद्धव, इस वृद्धावस्था में किसी को भी पुत्र का वियोग न हो। इस अवस्था में ही पुत्र माता पिता के सहारे की लाठी समान होता है। कोई छल पूर्वक किसी के भी पुत्र को कभी न ले ले, इसकी कामना यशोदा करती है। इस बात को दृष्टांत देते हुए वह उद्धव को समझाती है कि किसी व्यक्ति के जीवन भर की जमा पूंजी अगर खो जाए या चोरी हो जाए तो, या अपार सुख वैभव से भरे सोने के महल में यदि उजाला करने वाला दीपक न हो तो, ठीक वैसी ही स्थिति पुत्र विहीन माँ बाप की होती है। सब कुछ होते हुए भी जीवन अंधकार में हो जाता है। इस पद में हमें यशोदा का रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ मातृ हृदय सुनाई देता है। अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति यशोदा अनेक दृष्टांत देकर करती है। यशोदा की व्यथा प्रत्येक माता की व्यथा है। ऐसा लगता है कि स्वयं कवि यशोदा बन गए हैं। वे अत्यंत आर्द्र स्वरों में कहते हैं कि अधिग्ना ओ विपुल विकला क्यों न सो धेनु होगी, प्यारा वत्स अलग जिसकी आँखों से हो गया है, ऊर्ध्व कैसे व्यथित अही सो जी सकेगा बता दो, जीवोन में श्री रत्न जिसके शीश का खो गया है। यशोदा आंखों से आंसू बहाती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस गाय का बछड़ा उसकी आंखों से दूर चला गया हो, वह गाय अत्यंत उद्विग्न रहती है, व्याकुल रहती है। जिस सर्प ने अपने जीवन के आधार रूपी मणि को खो दिया हो, वह फन पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। यशोदा की स्थिति श्री कृष्ण के बिना ऐसी ही हो गई है, और वह चाहती है कि कोई देखे न सब जग के बीच छाया अंधेरा, उद्धवो कोई न निज द्रुग की ज्योति न्यारी गवावे, रो रो हो विकल न सभी बार बीते किसी के, पीड़ाए हो सकल न कभी मर्म भेद व्यथा हो। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने नेत्रों की ज्योति न खोवे, संसार में ज्योति विहीन होकर अंधकार न देखे। मानव पीड़ाएं और यातनाएं इतनी मर्मभेदी या दुखदायक न बन जाए जिसे मनुष्य सह पाने में असमर्थ बन जाए। किसी के भी सुखद दिन दुख पूर्ण न बन जाए, रोते हुए किसी की जिंदगी के दिन न कटे। यशोदा का मातृ हृदय शत शत धाराओं का रूप लेकर बहता हुआ नजर आता है। उसका सुख विश्व सुख में समाया हुआ लगता है। पुत्र का महत्व प्रतिपादित करते हुए वे कहती है कि उद्भव होता समय पर जो चारु चिंतामणि है, खो देता है तिमिर उर का जो स्वक्रिया प्रभा से, जो जी में है सुर सरित सी सिग्न धारा बहता है, बेटा ही है अवनी तल में रत्न ऐसा निराला। यशोदा के अनुसार इस पृथ्वी पर पुत्र ही माता पिता के लिए अनमोल रत्न होता है, जो हृदय रूपी भाव प्रदेश पर गंगा के समान स्निग्ध प्रेम की धारा बहाता है। पुत्र की वह अनमोल रत्न के समान होता है जो निराशा के अंधकारपूर्ण क्षणों को प्रकाश से भर देता है, अर्थात माँ बाप की आशा को वह प्रकाशपूर्ण बनाता है। इस प्रकार कवि ने यशोदा के मुख से पुत्र की महिमा का मुक्त कंठ से गान किया है। यशोदा के मातृ हृदय की पीड़ा इतनी गहरी है कि उद्धव खुद इसमें डूबते जा रहे हैं। यशोदा समस्त संसार की माँ बन गई है। उसकी व्यथा समस्त मातृ जगत की व्यथा है जो सनातन है, शाश्वत है। इसीलिए उनका एक एक शब्द हमारे अंतः स्थल को छू जाता है। वे उद्धव के आगे हाथ जोड़कर याचना करते हुए कहती है कि ऐसा प्यारा रतन जिसका हो गया पराया, सो होवेगी व्यथित कितना सोच जी में तुम ही लाओ, जो आती हो मुझ पर दया अल्प भी तो हो तो हमारे, सुखे जाते हृदय तल में शांति धारा ब्रह्म दो। यशोदा उद्धव के आगे गिड़गिड़ाती है। वे उद्धव से कहती है कि तुम जरा सोच के बताओ कि जिसका पुत्र रत्न पराया हो गया हो, वह माँ कितना व्यथित होगी।
यदि तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया आती हो तो तुम कुछ ऐसे सांत्वनापूर्ण शब्द कहो जिससे मेरे तृप्त हृदय को शांति मिले। इतने पर भी यशोदा का व्यथित हृदय शांत नहीं होता। उसके हृदय में निराशा का अंधेरा घना हो गया। उसके निराशा भरे शब्द हमें झकझोर देते हैं। छाता जाता ब्रज अवनी में नित्य ही है अंधेरा, जी में आशा न अब यह मैं सुखी हो सकूंगी। हाँ इच्छा है तदपि इतनी एकदा और आके, न्यारा प्यारा वदन अपना लाल मेरा दिखा दे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं पूरे ब्रज में निराशा का अंधकार छाता जा रहा है। यशोदा अत्यंत करुण स्वरों में कहती है कि अब तो मैंने श्री कृष्ण के वापस आने की और पुनः सुखपूर्ण दिन की आशा छोड़ दी है। अब तो मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा लाल एक बार आकर अपनी अनुपम छवि दिखला जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोदा ने वह आशा भी छोड़ दी है कि उसका पुत्र फिर से ब्रज में आकर उसके पास रहे। वे कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तरस रही है। यशोदा इतनी भावुक हो जाती है कि वह एक अपराधी की भांति अपने पुत्र से क्षमा याचना करती है। वह कहती है कि मैंने बातें यदि जो कितनी भूल से की बुरी है, उद्धवो बांधा सुवन कर है, आँख में भी है दिखाई, मारा भी है कुसुम कलिका के कभी लाडले को, तो भी मैं हूँ निकट सुत के सर्वथा मार्जनीया। यशोदा की व्यथा अब चरम सीमा को छूने लगती है। वे एक अपराधी के समान क्षमा याचना करती हुई कहती है कि हे उद्धव, मैंने अनेक अपराध किए हैं। लड़कपन में मैंने उनके हाथ बांध दिए थे, उसे डांटा फटकारा भी था, यहाँ तक कि फूल व कलियों की छड़ी से मारा भी था, परंतु ऐसा करना एक माँ का अधिकार होता है। फिर भी मैं इस अपराध मानकर अपने बेटे से क्षमा चाहती हूँ। एक माता के रूप में मैं क्षमा के योग्य हूँ। वे मुझे क्षमा करके मेरे पास आ सकते हैं। वह यदि मुझे इसके योग्य समझता है तो उसे मेरे पास आ जाना चाहिए। इसीलिए यशोदा का निवेदन है कि जो चुके हैं विविध मुझसे, वो चुकी वे सदा ही, पीड़ा दे दे मथित चित्त को, प्रयास है सताती, प्यारे से यो विनय करना, वे उन्हें भूल जावे, मेरे जी को व्यथित न करे, क्षोभ आके मिटावे। हे उद्धव, जो भी गलतियाँ मैंने अतीत में की है वे मुझे याद आ रही है, जिससे मुझे अपार व्यथा हो रही है। तुम मथुरा जाकर मेरे प्यारे पुत्र से कहना कि मेरी इन गलतियों को भूल जाए और मुझे क्षमा कर दे। मेरे भीतर प्रगटे इस शोक को वह स्वयं आकर दूर करे। एक माँ का इस प्रकार अपना पुत्र से क्षमा मांगना हमें भी व्यथित कर जाता है। काव्य के अंतिम पद में यशोदा का मातृवात्सल्य हमें अभिभूत कर देता है। यशोदा कामना करती है कि खेले आके ध्रुग युगल के सामने, मंजू बोले प्यारी लीला पुनरपि करे, गान मीठा सुनावे, मेरे जी में अब रह गई एक ही कामना, आके प्यारे कुंवर उजड़ा गेह मेरा बसावे। कृष्ण फिर से आकर अपनी नटखट बाल लीलाओं से, मधुर गानों से, मीठे बोलों से उससे इस उजड़े हुए यशोदा के घर को पुनः बसा दे। इस प्रकार माता की व्यथा